हाँ जी, नमस्कार। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे 12th बायोलॉजी के। यहाँ पर हम लोग देखेंगे 30 महत्वपूर्ण जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, है ना, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि वायु परागन किस में नहीं होता है? क्या घास में नहीं होता है, मक्का में नहीं होता है, गेहूं और वेलिजनेरिया, है ना। विंड पॉलिनेशन डज नॉट अकर्स, ग्रासेस हैं, कॉर्म है, उसके बाद है आपका व्हीट है और वेलिजनेरिया है। तो यहाँ पर जो है वायु परागन किस में नहीं होता है? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि घास में तो वायु परागन होता है, मक्का में भी वायु के द्वारा परागन होता है, गेहूं में भी होता है। तो यहाँ पर जो आपके वेलिजनेरिया हैं ये क्या हैं? जलीय पौधे हैं, है ना। और इसमें क्या होता है, जल के माध्यम से परागन की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर क्या होता है, जल के द्वारा परागन होता है। तो इस स्थिति में हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेलिजनेरिया। तो सवाल क्या कह रहा है, वायु परागन किसमें नहीं होता है? तो वेलिजनेरिया में नहीं होता है। वेलिजनेरिया क्या होते हैं? ये आपके जलीय पौधे होते हैं और इसमें क्या किया जाता है, जो परागकण होते हैं उसमें आपके जल के द्वारा जो है एक जगह से दूसरे जगह है, यानी कि जो आपके पुष्प फ्लावर होते हैं उनको स्टिग्मास तक यानी कि पिस्टिल तक पहुंचाया जाता है। तो वेलिजनेरिया में क्या होता है, आपके जल के माध्यम से होता है, अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेलिजनेरिया हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किस पौधों में स्वपरागन होता है ना। इसको हम लोग यहाँ पर देखें कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग्स प्लांट सेल पॉलिनेशंस अकर्स, यानी कि इनमें से जो है किसमें पौधों में जो है स्वपरागन होता है। तो स्वपरागन में यहाँ पर पहला ऑप्शन से एक लिंगी में होता है, द्विलिंगी में हो सकता है, बोथ ए एंड बी है और किसी में नहीं। तो यहाँ पर क्या है, स्वपरागन करने के लिए क्या चाहिए, पुष्प में नर और मादा प्रजनन अंग दोनों की आवश्यकता होती है ना। तो इसमें क्या होगा कि जब दो अलग अलग प्रकार के नर और मादा प्रजनन अंग एक ही पुष्प में रहेंगे तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? द्विलिंगी कहेंगे, है ना। और द्विलिंगी को हम लोग बायसेक्सुअल भी कहते हैं या इसे हम लोग हर्माफ्रोडाइट्स भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी कि अगर किसी पुष्पों में क्या होते हैं, नर और मादा प्रजनन अंग होते हैं और वह क्या होता है कि परागकण जो है एंथर से निकलते हैं और वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनेशंस कहते हैं, यानी कि परागकण का स्थानांतरण होता है। और जब एक ही पुष्पों में होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्वपरागन यानी सेल्फ पॉलिनेशंस कहते हैं। नेक्स्ट देखें कि इसमें से जो है कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है। यहाँ पर पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेजिटेटिव प्रोपगेशंस। इसमें पहला जो है वो है प्रकंद है, चूसक है, उसके बाद शाखा है और चल बीजाणु है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कायिक प्रवर्धन जो होता है वेजिटेटिवली होता है, यह पौधों में होता है, और यहाँ पर पूछा गया है कि नहीं होता है ना। तो इसमें से हम लोग को निगेटिव चुनना है। तो प्रकंद में जो है यानी कि राइजोम में तो आपको देखने को मिलते हैं, आपके हल्दी मिलते हैं, अदरक मिलते हैं, है ना, बम्बू मिलते हैं। चूसक में आपका यानी कि शक्कर में मिंट आ जाता है और ब्रांचेज में जो है आपके अलग अलग ग्रासेस आ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशंस करते हैं। लेकिन ये जो आपके चल बीजाणु हैं यानी कि आपके जो जूस स्पोर्स हैं ये क्या होते हैं, कायिक प्रवर्धन इसमें नहीं होता है। तो जो है आपका थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं कि रूट के द्वारा जो प्रोपगेशंस होता है वो आपके होते हैं स्वीट पोटैटो में होते हैं। दूसरा है आपका राइजोम जिसमें आपका अदरक आ जाता है। ट्यूबर है आपका पोटैटो, इसके अंतर्गत आते हैं। लीफ में होता है आपके ब्रायोफाइलम जो है उसमें हो जाता है, पत्थर चट्टा में लीफ के द्वारा होता है। बल्ब यानी ओनियन होता है आपका, गार्लिक होता है, और रनर्स में आपके ऑक्जेलिस आते हैं। मिंट यानी शक्कर जिसको हम लोग पुदीना कहते हैं, इसका क्या है? शक्कर होता है यानी चूसक होता है। तो यहाँ का जो है यानी कि इसमें कौन से कायिक प्रवर्धन नहीं है? तो इन सबों में तो होता है, लेकिन चल बीजाणु यानी जूस स्पोर्स जो हो जाएंगे इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें, कहता है इनमें से जो है कौन सा फल जो है कूट फल है?
अब कूट फल किसको कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट की क्या परिभाषा है कि वैसे फल जिसका निर्माण कहाँ से होता है, अंडाशय से ना होकर के किसी अन्य हिस्से से होता है ना, ओवेरी से ना होकर किसी अन्य हिस्से से होता है। जैसे सेब के साथ क्या होता है, जो थैलेमस वाले भाग होते हैं यानी पुष्पासन वाले भाग होते हैं उससे बनते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या है, आम है, नींबू है, धान है और सेब है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेब का जो है जो निर्माण होता है, फल बनते हैं वह पुष्पासन से बनते हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये असत्य प्रकार का फल, यानी कि आपका एप्पल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें कि भ्रूणपोष के क्या कार्य हैं, है ना। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ एंडोस्पर्म। जैसे कि आपका भ्रूण बनाना है, भ्रूण का पोषण करना है ना, उसके बाद लिंग का निर्धारण करना या इनमें से सभी है। तो भ्रूण जो होते हैं ना वो जायगोटिक सेल से बने होते हैं। किससे बनते हैं, जायगोट से बनते हैं। और भ्रूण का जो विकास होता है उस भ्रूण के पोषण के लिए जो है भ्रूणपोष होते हैं। तो भ्रूण को पोषण देने के लिए जो है जो कोशिकाएं काम आती हैं वो ही क्या कहलाती हैं, भ्रूणपोष होती हैं। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का दूसरा, यानी भ्रूण को पोषण देने वाला क्या होगा, भ्रूणपोष होगा। चलिए यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि जो एंडोस्पर्म्स होते हैं ये क्या करते हैं, भ्रूण को यानी कि एम्ब्रायो को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और फिर उसे न्यूट्रिएंट्स देने का काम करते हैं। उसके बाद छठा देखें, इनमें से जो है कौन सा पौधा जलोद्भिद है। जैसे कि आपका सिंघारा है, नागफनी है, शीशम है या एकेसिया है। विच ऑफ दीज प्लांट्स इज ए हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स मतलब होता है एक ऐसे पौधे जो जलीय परिवेश में रहते हैं। जैसे आपका सिंघारा है ना, वाटर केसनट है, उसके बाद नागफनी ओपनसिया है, शीशम यानी रोजवुड है, एकेसिया है आपका। तो यहाँ पर इनमें से कौन से पौधे हैं, जल वाले। तो हम लोग का क्या है, पहला ऑप्शन यानी सिंघारा जो है वो क्या है, जलीय पौधे हैं। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पौधे होते हैं ये मुख्य रूप से जो है आपके पानी में होते हैं, अतः इसको हम लोग हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। और इनके जो हैं फल कुछ इस तरह के होते हैं। नेक्स्ट देखें, भ्रूणपोष क्या होता है ना, कि क्या ये अगुणित होते हैं, द्विगुणित होते हैं या त्रिगुणित होते हैं या इनमें से कोई नहीं, है ना। कि व्हाट इज़ द एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म क्या होता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का, ये कैसे होते हैं, त्रिगुणित होते हैं यानी 3n होते हैं, है ना। जैसे अगर हम लोग इनके ओरिजिनेशंस को देखें तो आपके ये क्या है, पोलर न्यूक्लिया है और पोलर न्यूक्लिया के साथ जो है सेकेंड मेल न्यूक्लियस यानी कि पुरुष युग्मक आते हैं और फ्यूज़ करते हैं और बनाते हैं 3n बनाते हैं ना, एंडोस्पर्म बनाते हैं। और जो फर्स्ट मेल न्यूक्लियस होता है एक के साथ मिलते हैं और क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं, जो होते हैं द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसे होते हैं, त्रिगुणित होते हैं। नेक्स्ट देखें, जो भूमि फलनी फल होता है जैसे आलू हैं, मूंगफली हैं, प्याज हैं या अदरक हैं, यानी लैंड बियरिंग फ्रूट्स कौन सा होता है, पोटैटो होता है, ग्राउंड नट है, ओनियन है या गार्लिक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मूंगफली, है ना। एक ऐसे फल होते हैं जो क्या होते हैं, ज़मीन के अंदर होते हैं। जैसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं ये मूंगफली है। चलिए नेक्स्ट देखें कि जो भ्रूणपोष की सेंट्रल कोशिका क्या होती हैं, प्रारंभिक केंद्रक वाली होती हैं, द्वितीयक केंद्रक वाली होती हैं, सहायक कोशिका वाली होती हैं या ए और बी दोनों होती हैं। द सेंट्रल सेल ऑफ द एंडोस्पर्म इज ईयरली न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस, हेल्पर सेल्स, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जो भ्रूणपोष होता है इसमें जो सेंट्रल सेल्स होते हैं वो कैसे, पोलर न्यूक्लिया कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी कि आपके द्वितीयक केंद्रक वाले होते हैं, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें कि जो आपका 10वां सवाल है, निम्न में से कौन एकलिंगी है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। जैसे आपका जो है सरसों है, गुड़हल है, पपीता है और इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पपीता जो होता है ये क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, यानी कि नर और मादा
अलग अलग पुष्पों में होता है इस कंडीशंस में। तो पुष्प जो हो गए यानी पपीते जो हो गए वह क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। नेक्स्ट देखें कि जो पराग भित्ति कैसी होती हैं, क्या एक स्तरीय होती हैं, द्विस्तरीय होती हैं, त्रिस्तरीय होती हैं, या किसी भी प्रकार का स्तर नहीं होता है। यानी पोलन वॉल इज वन लेयर होता है या वन टायर होता है, टू टायर होता है, थ्री टायर होता है या एनी लेवल्स। तो यहाँ पर जो है परागकण में जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये परागकण है और इसमें जो एक्साइन और इंटाइन लेयर्स होते हैं, ये इंटाइन लेयर जो होता है वह आंतरिक होता है और ये क्या होते हैं, कोमल होते हैं। ये बने होते हैं सेलुलोज और पैक्टिन के बने होते हैं और ये चिकने होते हैं, है ना, जो आंतरिक लेयर होते हैं। लेकिन एक्साइन लेयर जो होता है वो बाहरी होता है, सुरक्षात्मक होता है और ये रफ होते हैं, है ना, खुरदरे होते हैं और बने होते हैं स्पोरोपोलेनिन के। तो इसमें क्या है, दो लेयर्स है, एक हो गए आपके एक्साइन, दूसरा क्या हो गया, इंटाइन हो गया। तो यहाँ पर हम लोग जो है क्या करेंगे, यहाँ पर जो है दूसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी पराग भित्ति जो होती हैं वो द्विस्तर वाली होती हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें कि जो एनिमोफिली होता है, एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। जैसे आपके चिड़िया के द्वारा होता है, चमगादड़ के द्वारा, घोंघा के द्वारा होता है या हवा के द्वारा होता है। पॉलिनेशंस कॉल्ड एनिमोफिली, है ना, इज डन बाय बर्ड्स, बैट्स, स्नेल एंड एयर। तो एनिमोफिली जो है, अगर हम लोग देखें परागण के बारे में, तो परागण की जो प्रक्रियाएं होती हैं क्या होता है, पुष्प के नर भाग से जो है पराग कोश से जो है वो परागकण चलते हैं और वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, है ना, स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। तो इसी को हम लोग परागण कहते हैं। परागकण का स्थानांतरण होता है। जब यह हवा के द्वारा होता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, एनिमोफिली कहते हैं, है ना। दूसरा है अगर जल के द्वारा होगा तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली कहेंगे। उसके बाद अगर इंसेक्ट के द्वारा होगा तो क्या बोलेंगे, एंटोमोफिली कहेंगे। उसके बाद अगर बर्ड्स के द्वारा होगा तो क्या बोलेंगे, ऑर्निथोफिली कहेंगे। और अगर बैट के द्वारा होगा तो क्या बोलेंगे, कैरोप्टेरोफिली कहेंगे। तो हम लोग का जो सवाल है कि एनिमोफिली नामक, एनिमोफिली जो है क्या होता है, वायु के द्वारा होता है, यहाँ पर हवा के द्वारा होता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का फोर्थ। नेक्स्ट देखें कि एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। क्या चिड़िया के द्वारा होता है, चमगादड़ के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है या कीट के द्वारा होता है या कीड़ा के द्वारा होता है। पॉलिनेशंस कॉल्ड एंटोमोफिली इज डन बाय। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जो कीट के द्वारा होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंटोमो कहेंगे। क्या कहेंगे, एंटोमो कहेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया कि एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कीट के द्वारा होता है ना, यहाँ पर इंसेक्ट के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट देखें, अगला सवाल है कि जो अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है ना, किस में मिलता है, अंगूर में मिलता है, आम में मिलता है, नींबू में मिलता है या लीची में मिलता है। यानी पार्थिनोकार्पिक इज कॉमन, ग्रेप्स, उसके बाद जो है मैंगो में मिलता है ना, मैंगो में मिलता है। उसके बाद लाइम में मिलता है या लीची में मिलता है। तो क्या होता है ना कि जब एक फल का निर्माण होता है तो उसमें क्या होते हैं, जो फीमेल भाग होते हैं ओवेरी, वो भाग लेते हैं। लेकिन क्या होता है, जब कभी भी जो है बिना निषेचन के फल बनते हैं ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं ना, अनिषेक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, बीज का निर्माण नहीं होता है। तो इन सबों में से जो है अंगूर में क्या होता है, बीज का निर्माण नहीं होता है, अतः निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट, यानी कि जो अनिषेक फलन होता है सामान्यतः अंगूर में देखने को मिलता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें क्या होता है, ये सीडलेस होते हैं। नेक्स्ट देखें कि जो पुष्प के नर जनन अंग या संरचना को हम लोग क्या कहते हैं। क्या पुमांग कहते हैं, जायांग कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं या अंडाशय कहते हैं। कि व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ ए फ्लावर्स, एंडोसियम्स, गाइनोसियम्स, कैलिक्स और ओवेरी। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो पुष्प होता है,
पुष्प के नर भाग को हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रोइशम्स कहते हैं, जिसे हम लोग पुमांग कहते हैं ना। तो और यहाँ पर जो है मादा प्रजनन अंग, जो ओवेरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ये तीनों मिलकर के बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं। और जो स्टामेन होता है, फिलामेंट और एंथर जिनके हिस्से होते हैं, तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो एंड्रोइशम्स होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं, ये क्या होता है, पुष्प का नर संरचना होता है, यानी मेल जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी एंड्रोइशम्स। नेक्स्ट देखें कि जो कदम्ब के जो पुष्प होते हैं उसमें किसके द्वारा परागन होता है। पहला ऑप्शन से वायु के द्वारा होता है, कीट के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, या चमगादड़ के द्वारा होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चमगादड़ के द्वारा होता है, यानी कि जो कदम में जो परागन की प्रक्रियाएं होती हैं वह क्या होती हैं, चमगादड़ के द्वारा होती हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कायरोप्टेरोफिली कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें कि जो हम लोग का एनाट्रोपस बीजांड होता है यह कैसा होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, टेढ़ा होता है, या इनमें से किसी में नहीं। एनाट्रोपस ओव्यूल्स आर स्ट्रेट, रिवर्स, क्रॉक्ड और नन ऑफ दीज। तो जो अब हम लोग ओव्यूल्स की बात अगर हम लोग करें तो ओव्यूल्स में क्या होता है, ऑर्थोट्रोपस टाइप है, एनाट्रोपस टाइप है, हेमी एनाट्रोपस टाइप है, कैम्पाइलो है, हेमी एम्फीट्रोपस है, और उसके बाद क्या है, सर्सिनोट्रोपस है। तो इसमें पूछा जा रहा है एनाट्रोपस, तो ये कैसे हैं, इन्वर्टेड होते हैं, उल्टे होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उल्टा होता है ये, यानी ये इन्वर्टेड यानी रिवर्स होता है। तो एना से याद रखना है, ये इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है, और ऑर्थो क्या होता है, सीधा होता है। चलिए नेक्स्ट देखें, सत्य फल का निर्माण किससे होता है। पहला ऑप्शन से है अंडाशय से होता है, पेटल से होता है, पुमंग से होता है, या बीजांड से होता है। व्हाट इज द फ्रूट, व्हाट इज फ्रूट्स जो आपके होते हैं, यानी ट्रू फ्रूट्स जो होते हैं मेड ऑफ, व्हाट इज ट्रू फ्रूट्स मेड अप ऑफ। ओवेरी से होता है, पेटल से होता है, एंडोइसिम से होता है, या ओवेरी से होता है। तो जो सत्य फल होते हैं वो होते हैं आपके ओवेरी से बनते हैं, अंडाशय से बनते हैं। और ज़्यादातर जो फ्रूट्स होते हैं लगभग अंडाशय से बनते हैं, लेकिन जो नहीं बनते हैं ना उसको हम लोग असत्य फल कहते हैं ना। तो जो आपके ओवेरी होते हैं इससे बनते हैं फल बनते हैं, और ओव्यूल से क्या बनते हैं, बीज बनते हैं, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखें कि जो स्त्री दल चक्र होते हैं, है ना, जो फीमेल पार्ट सर्किल्स होता है पुष्प में, उसमें क्या होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवेरी होता है, या सभी के सभी होते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर हम लोग देखें, जो स्त्री होती हैं, स्त्री अंग होते हैं पौधों में, यानी पिस्टिल कार्पेल, इसमें आपका ओवेरी भी होता है, स्टाइल भी होता है, और स्टिग्मा भी होता है। इस कंडीशंस में जो है क्या हो जाएंगे, सभी के सभी करेक्ट हो जाएंगे, यानी ऑल ऑफ दीज होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें कि गेहूं में परागन जो है किसके द्वारा होता है ना। क्या वायु के द्वारा होता है, कीट के द्वारा होता है, पक्षी के द्वारा होता है, या मनुष्य के द्वारा होता है। यानी कि व्हाट पॉलिनेशन टेक्स इन फीट्स। तो इसमें एयर है, कीट है, बर्ड्स हैं, और मैन है। तो गेहूं में क्या होता है आपके हवा के द्वारा, यानी एयर्स के द्वारा क्या होते हैं, पॉलिनेशंस होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, गेहूं के बीच में क्या होता है, जो पॉलिनेशंस होता है वह हवा के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है, यानी कि व्हाट डज द ओव्यूल्स डेवलप्ड इनटू, क्या बनाते हैं, फल बनाते हैं, फूल बनाते हैं, बीज बनाते हैं, या बीज पत्र बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा अभी जस्ट कि जो हमारे क्या होते हैं, पुष्प होते हैं, निषेचन के बाद जो है ये जो ओवेरी होते हैं ये फल बनाते हैं, और ओव्यूल क्या बनाते हैं, बीज बनाते हैं। तो ओव्यूल से क्या बनता है, बीज बनता है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बीज हो जाएगा ना। यानी कि जो बीजांड होते हैं वो क्या बनाते हैं, यानी ओव्यूल जो होते हैं वह क्या बनाते हैं, सीड बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, जो अदरक होता है, अदरक की कलिकाएं जो है वो क्या होती हैं, प्रबंधन किसके द्वारा होती हैं। क्या राइजोम्स के द्वारा होती हैं, जड़ के द्वारा होती हैं, ट्यूबर के द्वारा होती हैं, या बल्ब के द्वारा होती हैं। जिंजर्स वेजिटेटिव प्रोपगेशंस इज डन बाय, राइजोम है, रूट है, ट्यूबर्स है, और बल्ब है। तो अदरक में किसके द्वारा होता है, राइजोम के द्वारा होता है। हम लोग ये फर्स्ट में देखे थे। चलिए नेक्स्ट देखें, 23वां सवाल है
कि निम्न में से किस में बाह्य निषेचन होता है ना, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग्स द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, किस में जो है बाह्य निषेचन की प्रक्रिया होती है? क्या मेढक में होती हैं, हिरण में होती हैं, मनुष्य में होती हैं या घोंघा में होती हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेढक में क्या होती हैं, बाह्य निषेचन होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या किया जाता है, युग्मक को माध्यम में छोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है हायर एनिमल पक्षी है ना, इसमें क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जो युग्मक होते हैं माँ के शरीर में छोड़े जाते हैं, और इसमें क्या होता है जो युग्मक होते हैं वह पानी में रिलीज कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखें, ईस्ट में जो प्रजनन होता है मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? क्या मुकुलन के द्वारा होता है, विखंडन होता है, परागन होता है या इन सभी के द्वारा होता है? इन ईस्ट रिप्रोडक्शंस मेनली टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग, फ्रेगमेंट, पॉलिनेशन या ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुकुलन है ना। जो आपके ईस्ट होते हैं उसमें किसके द्वारा होते हैं, मुकुलन के द्वारा होते हैं, यानी बडिंग के द्वारा होते हैं। तो ईस्ट में जो है ये जो कहलाते हैं आपके बर्ड कहलाते हैं, और यही बर्ड जब क्या हो जाते हैं परिपक्व होते हैं तो फिर एक नए जो है डॉटर सेल्स का निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, केचुआ प्राणी होता है, यानी कि अर्थवर्म इज एनिमल्स कैसे होते हैं? एकलिंगी होते हैं, द्विलिंगी होते हैं या अलिंगी होते हैं या नपुंसक होते हैं? तो इस कंडीशंस में जो है यहाँ पर जो है हम लोग कह सकते हैं कि केचुआ कैसा होता है जी, एकलिंगी ना हो करके द्विलिंगी होते हैं। ये कैसे होते हैं, बायसेक्सुअल होते हैं, क्योंकि इसमें नर और मादा प्रजनन दोनों होते हैं, है ना। एक ही जीव में नर और मादा प्रजनन दोनों होते हैं, लेकिन होता क्या है कि एक साथ नहीं परिपक्व करने के कारण ये जब क्या करते हैं प्रजनन करते हैं तो दो अलग अलग जो है अर्थवर्म की आवश्यकता होती हैं। तो इसलिए जब प्रजनन का समय होता है तो यह क्या रहते हैं आपस में पेयरिंग बनाते हैं। लेकिन ये कैसे जीवधारी होते हैं, बायसेक्सुअल होते हैं, यानी द्विलिंगी होते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखें कि इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? क्या ब्रायोफाइलम को कहा जाता है, जलकुंभी को कहा जाता है, एगेब को कहा जाता है या केला को कहा जाता है? वेयर हैज़ द टेरियर ऑफ बंगाल गॉन, है ना। ब्रायोफाइलम है, हैसिंथ है, एगेब है, उसके बाद बनाना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जलकुंभी, है ना। जलकुंभी को क्या कहते हैं, बंगाल का आतंक कहते हैं, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखें कि जो उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं इसमें निषेचन होता है, क्या बाह्य होता है, आंतरिक होता है, जल में होता है या हवा में होता है? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हायर प्लांट्स, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंतरिक होता है इसमें, है ना। उच्च प्रकार के जो पौधे होते हैं उसमें क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशंस होता है। नेक्स्ट देखें कि जो स्तनधारियों में निषेचन होता है वो कहाँ होता है? क्या अंडाशय में होता है, वसीय भाग में होता है, गर्भाशय में होता है या फेलोपियन नलिका में होता है? वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन मैमल्स? ओवेरी वसीय भाग होते हैं यानी फैटी पार्ट्स होते हैं, यूट्रस में होते हैं या फेलोपियन नलिका में होते हैं? तो विकसित प्रकार के जंतु में क्या होता है, जो निषेचन की प्रक्रिया होती हैं वह कहाँ होती हैं? फर्टिलाइजेशन में, यानी कि जो है आपके फर्टिलाइजेशन जो होते हैं वह फेलोपियन नलिका में होती है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फेलोपियन ट्यूब, है ना, फेलोपियन नलिकाएं हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखें 29वां सवाल है कि द्विनिषेचन के परिणाम क्या होता है ना, होता है तो बीजपत्र बनते हैं, बीजांड काय बनते हैं, भ्रूणपोष बनते हैं या भ्रूण बनते हैं ना। रिजल्ट फ्रॉम द डबल फर्टिलाइजेशंस, तो क्या बनता है दोहरा निषेचन के बाद जो है आपके क्या बनते हैं एंडोस्पर्म बनते हैं ना। एंडोस्पर्म को भ्रूणपोष कहते हैं, है ना, कि जब पोलर के साथ जो है सेकेंड मेल न्यूक्लियस मिलता है तो क्या बनाता है भ्रूणपोष बनाता है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंडोस्पर्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखें कि जो भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम्स होते हैं, हाउ मेनी क्रोमोजोम्स आर देयर इन द एंडोस्पर्म्स, है ना। क्या इसमें हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है, द्विगुणित होता है, क्या त्रिगुणित होता है या ए बी दोनों होता है? तो भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम्स होते हैं, तो होते हैं त्रिगुणित होते हैं ना। यहाँ पर जो है 3n होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा महत्वपूर्ण 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और ये रिवीजन के तौर पर भी जो है आप लोगों के लिए जो है महत्वपूर्ण होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 30
अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।